Hello friends, welcome in our new vlog where you will see my journey and your learning। और आज के हमारे जो ऑर्डर हैं, आज हम जो मीशो पे हैं 35 ऑर्डर डिस्पैच करेंगे और फ्लिपकार्ट पे हैं जो 8 ऑर्डर हम लोग डिस्पैच करेंगे। अभी थोड़ा ऑर्डर काउंट कम है, हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं और कुछ एक मीशो पे प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे पार्सल जो है मतलब हम लोग लेबल जनरेट कर पा रहे हैं, बट मीशो जो पिकअप जो पार्टनर है, पिकअप के लिए पार्टनर आता है, उनके पास में उस प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट नहीं जा रही है और टिकट भी रेज कर रहे हैं पर कुछ उसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रही है। इस वजह से मेरे थोड़ा ऑर्डर फ्लो कम हो गया ब्रीचेज लगने की वजह से, और इसलिए आज के जो मेरे ऑर्डर हैं मैं आपको दिखा इसलिए नहीं पाई क्योंकि शेडो फैक्स और ईकॉम वाले पार्सल ले गए हैं तो मेरे कंप्यूटर पे प्रोडक्ट कम दिख रहे हैं, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में नेक्स्ट जब ब्लॉग आएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग का देख लेंगे, अभी तो मैंने आपको बता दिया है। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है और वो है कि मीशो पे जो मोस्टली जो सेलर होते हैं वो आते हैं और 5-6 महीने बाद के अंदर लॉस खा के और चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आज हम उन पॉइंट्स को देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से कोई सेलर बर्बाद हो जाता है मीशो पे। और मीशो पे नहीं, बाकी प्लेटफॉर्म पर मीशो बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि मीशो पे रिटर्नेबल कैटेगरी, नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी भी कोई नहीं है, उस पर नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के अंदर भी प्रोडक्ट रिटर्न हो जाते हैं। सेकंड, इसकी खुद की जो मीशो की है, तो ये जो पार्टनर है, ये डिलीवरी पार्टनर है, तो इसके खुद के नहीं है, 5-6 अलग अलग कंपनीज आती हैं, वो इसके पार्सल टाइम पे डिस्पैच नहीं करती। कल परसों मुझे कुछ चाहिए था तो मैंने देखा कि अपन मीशो पे कोई कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करके देखते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, उस प्रोडक्ट की डिलीवरी आज से 20 दिन बाद का दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने ऑर्डर करते टाइम जब उसको देखा तो ऑर्डर करते टाइम आपको डिलीवर कब होगा उसकी कोई डेट नहीं दिखती, इसलिए लोग उसको ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद में वो डिलीवर बहुत टाइम लेके होता है। इसलिए अपने RTO सबसे ज़्यादा होने का रीज़न एक ये है कि प्रोडक्ट जब टाइम पे डिलीवर नहीं होता है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को कैंसिल करेगा, क्योंकि हर किसी को जल्दी है, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को इतने दिन लगेगा तो अपने लोकल मार्केट में जाके ले आएगा। इसलिए और बेस्ट एक ये कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे इससे जल्दी डिलीवर हो रहा है, वही लोग उसका वेट करते हैं जो कि दूसरी कंपनी उनको सर्विस नहीं दे रही है, तो वही लोग वहाँ पर जाते हैं। अदरवाइज मीशो पर फिर और कोई बंदा प्रोडक्ट नहीं लेगा। इतना वेट कौन करेगा जब सेम प्राइस में आपको फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और उससे जल्दी आपको डिस्पैच हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक ये है। और होता क्या है कि जब आपने अकाउंट चालू करा तो जैसे आप अकाउंट चालू करते हो आपके लिस्टिंग को मीशो बूस्ट करता है। मैंने खुद ने भी देखा, जब मैंने प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करे थे अपने आप बिना किसी एफर्ट के, अब मेरी लिस्टिंग को उसने बूस्ट करा। अगर आपको उस टाइम उसके अंदर सेल मिल जाती है बूस्ट करने पर, आपकी रेट्स ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, आपको वहाँ पे अगर आप सेल मिल जाती है तब तो आपका प्रोडक्ट वो कंटिन्यू उसको बूस्ट करता रहता है। बट अगर आपके प्रोडक्ट को कोई ऑर्डर नहीं मिलता है तो फिर वो उसको बूस्ट नहीं करता। और सपोज करो ऐसे टाइम के अंदर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करा, प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद में मीशो ने उसको बूस्ट करा, उसके ऊपर आपको ऑर्डर आने लग गए। और इसके अंदर एक होता भी है कि ऑर्डर आते हैं तब बहुत ज़्यादा आता है। मैंने खुद ने कई बार देखा है कि जब आएगा किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लेगा, उस पर बहुत मतलब इस तरह से ऑर्डर देता है कि आपका सारे पैनल पर ऑर्डर नहीं आएंगे, उस एक प्रोडक्ट के आपको इतना ऑर्डर दे देगा। फिर क्या होता है कि जब स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी की, अरे वाह एक दिन में 50 ऑर्डर तो इस सिंगल प्रोडक्ट के आ रहे हैं, हम लोग 1000 पीस जाके उसके ले आएंगे। और फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ उस पर रेटिंग रिव्यूज़ नेगेटिव आ जाएंगे, कुछ ना कुछ इस तरह के कुछ पॉइंट वगैरह होते हैं, और या फिर रिटर्न ज़्यादा आने लग जाते हैं, या फिर मीशो का पता भी नहीं कब आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर देगा, आपका सारा का सारा स्टॉक पड़ा रह जाएगा। तो आपने कैसे न कैसे करके आपने पैसे इकट्ठे करे, आप स्टॉक लेके आए और फिर आप बीच के अंदर आपके साथ में ये प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ में दिक्कत हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मीशो पे सेलर जो हैं वो क्यों बर्बाद होते हैं। फर्स्ट, कोई भी इंसान किसी दूसरे को देखता है कि अरे वाह वो अच्छा काम कर रहा है और वो खुद भी मीशो पे प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देता है, बिना किसी नॉलेज के, इसके प्रोज और कॉन्स को जाने बिना वो काम स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहला है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि आप 100% सीख के उसके बाद में आएंगे,
आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एक महीने 2 महीने उस चीज़ को देखिए, आप रिसर्च करिए उस चीज़ पे, और इसके अंदर किस तरह से काम होता है उसको समझने की कोशिश करिए। एक साथ ज़्यादा फंड मत डालिए, ठीक है। सेकंड, आपको जब काम स्टार्ट करें तो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना ज़रूरी है कि कौन से प्रोडक्ट को मैं सेल करूं। प्रोडक्ट के लिए भी मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे। प्रोडक्ट ऐसा चूज करिए जिसके अंदर आप उसका वेट, डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट दोनों इस तरह से हो कि आपके शिपिंग चार्जेस ज़्यादा नहीं लगे। ये नहीं लगे कि वेट में तो कम है पर वॉल्यूमेट्रिक में उसको पैक कर रहे हैं तब उसका वेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है और उस वेट के अकॉर्डिंग आपके शिपिंग चार्जेस ज़्यादा लग जाएंगे। और ये भी मोस्टली कई जो सेलर हैं जो नए, जिनको इस चीज़ का नहीं पता रहता, बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण एक ये है कि आप शिपिंग चार्जेस का आपको पता नहीं रहता कि वो किस अकॉर्डिंग लग रहे हैं। आप ये देखते हैं मेरा प्रोडक्ट तो 200 ग्राम का है या 500 ग्राम के नीचे आता है तो इसके शिपिंग चार्जेस ज़्यादा नहीं लगेंगे। बट वॉल्यूमेट्रिक वेट एक ऐसा है जिसका काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता और वो लोग इसके अंदर बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो प्रोडक्ट वगैरह ले रहे हैं आप उसकी शिपिंग चार्जेस वगैरह किस हिसाब से लगेगी, उसका डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट आपको दोनों पता होने चाहिए। थर्ड जो है कि बहुत से लोग हैं वो क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट उनको सपोज करो 50 रुपीज़ में उनको कोई प्रोडक्ट मिल गया। अब उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मीशो पे कमीशन नहीं है, इट मीन्स मैं 50 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट लेके आता हूँ और अगर उस पर 50 रुपीज़ का मार्जिन, मतलब जस्ट डबल मार्जिन मुझे मिल गया, तो वो ये सोच के खुश होता है कि 50 रुपये का प्रोडक्ट मैंने मीशो पे 100 रुपये का बेच दिया। बट उसको ये नहीं पता रहता कि 50 रुपये के अलावा, कमीशन के अलावा बहुत से ऐसी कॉस्ट हैं जिनका उसको आइडिया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस चीज़ के अंदर लोग उनको ये लगता है आज वाह 50 ऑर्डर आ गए, आज 100 ऑर्डर आ गए, आज इतने ऑर्डर आ गए, बट आपने तो 50 रुपये का मार्जिन रखा है। बट जब वो प्रोडक्ट रिटर्न होता है तब उसके अंदर आपके 4-5 जो प्रोडक्ट, आपके जो ऑर्डर है उनका मार्जिन बराबर हो जाता है। सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट सेल करा 50 रुपये के मार्जिन पे करा, ठीक है, आपके 100 ऑर्डर दिन के जा रहे हैं, 50 रुपये के मार्जिन पे आप वो ले रहे, तो 5000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। अब सपोज करो आपके उसके अंदर रिटर्न 20% हो गए, तो 20% रिटर्न का मतलब एक ये है कि आपके मिनिमम भी अगर, क्योंकि इसमें अलग अलग होता है, कईयों पे रिटर्न चार्जेज और जिस अकॉर्डिंग आपका शिपिंग चार्जेस लगता है, क्योंकि ये शिपिंग चार्जेज इसके फिक्स नहीं है, इसके मर्जी के अकॉर्डिंग है। किसी के 60 रुपीज़ ले लेगा, किसी के 300-400 रुपये भी लगेगा। तो आप जब लिस्टिंग करें इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि आपका शिपिंग चार्जेस कितना आ रहा है। अगर कोई आपने इमेज लगाई है और उस इमेज का अगर आपको ये बहुत ज़्यादा शिपिंग चार्जेस बता रहा है तो प्लीज़ उस इमेज के अंदर कुछ चेंजेज करो, दूसरी इमेज बनाओ, अलग अलग एंगल से उसको करो। और अगर उस शिपिंग के उस इमेज के लिस्ट करने से अगर आपको ज़्यादा शिपिंग चार्जेस देना पड़ रहा है तो प्लीज़ आप मत करो, क्योंकि रिटर्न के अंदर उसमें अंदर आपके और भी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अगर सेकंड, आपको डेली ये देखना है आपका क्वालिटी स्कोर कितना है, आपका रिटर्न कितना है। डेली बेसिस पे ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमारा रिटर्न कितना हो रखा है, कितना % मेरा रिटर्न आ रखा है। अगर मेरा एक पैसे इस आपके मार्जिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ये नहीं कह सकते कि अगर आपको 20% आ गया तो आपको ये करना है, क्योंकि आपको मार्जिन आपने कितना ले रखा है, क्योंकि वो सेट ऑफ तो एट द एंड उस मार्जिन में से होगा। तो अगर आपने 50 रुपये का मार्जिन रखा है, 20% भी सपोज करो अगर आपके कस्टमर रिटर्न हो गए, 10% हो गए, तो आपका सारा का सारा पैसा बराबर हो जाएगा। इसके लिए आपको रिटर्न को कंट्रोल करना है। सेकंड, आपको मार्जिन को इंक्रीज करना है। आपको कंटिन्यू आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, कंटिन्यू आपको प्रोडक्ट के साथ में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको लिस्टिंग के साथ में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक बार आप प्रोडक्ट लिस्ट करके आप शांति से नहीं बैठ सकते। मतलब रियल का जो बिज़नेस स्टार्ट होता है प्रोडक्ट पे ऑर्डर लाना नहीं होता, ऑर्डर के बाद के अंदर उसके अंदर कितने खर्चे होते हैं, आपका रिटर्न आ रहा है, आपका डैमेज हो रहा है, आपको रॉन्ग रिटर्न मिल रहा है। और काफ़ी बार ये होता है कि हम क्लेम करते हैं तो क्लेम के पैसे भी हमें नहीं मिलते। तो इन सारे चीज़ों को मार्जिन में ऐड करना। अगर सपोज करो 150 रुपये का प्रोडक्ट ला के आप 100 रुपये में ला के बैठ गए, 50 रुपये का आप तो देख रहे हैं आज के दिन के मुझे 100 ऑर्डर मिल गए, मुझे 5000 रुपीज़ मेरा मुझे बच गया। पर
जब 15-20 दिन बाद के अंदर जब वो रिटर्न आना स्टार्ट होंगे, तब एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है आपको तब पता चलेगा। तो मीशो पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे कोई भी बंदा बर्बाद होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न रिटर्न होता है और लैक ऑफ नॉलेज, कि आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, इस वजह से आप बर्बाद हो रहे हैं। तो 100% सीख के कोई नहीं आता, मैं भी नहीं आई थी, बट मैंने मेरी गलतियों से भी सीखा है। कंटिन्यू अपने, मुझे आज 5 साल हो गए काम करते हुए, कंटिन्यू इन चीज़ों पे काम करते हुए मैं आज भी कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। इस तरह के जो सेलर्स हैं उनसे बात करती रहती हूँ, और मीशो की टीम जो है, आप उनसे भी टिकट रेट करने के बाद के अंदर आप उनसे भी अपने जो डाउट्स हैं उनसे क्लियर कर सकते हो। तो कंटिन्यू आपको प्रोडक्ट, आपको एक ही पैसा सारे प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मीशो पे कब आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है और वो सारा का सारा आपका फंड अटक जाएगा। और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना आपको। अगर आपने मीशो पे काम स्टार्ट करा है, आपके पास में जीएसटी वगैरह सब कुछ है, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट करिए। और स्पेशल सबसे बड़ा एक ये कि आप अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपना पेज बनाएं और वहाँ से भी अपने ब्रांड को अवेयर करने के लिए काम करिए, क्योंकि जितना लोग वहाँ पे हैं, वहाँ पे कंटेंट देखते हैं, किसी ब्रांड का नाम सुनते हैं, तब वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे परचेज करने के लिए आते हैं। तो ये सभी रीज़न जो मेन टॉपिक मैंने बताया कि आपको पहले प्रोडक्ट, किसी भी जो बिज़नेस आप लोग कुछ भी करते हैं, अभी मैंने कोई डॉक्टर होता है, वो 5 साल पढ़ने के बाद के अंदर वो डॉक्टरी स्टार्ट करता है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। तो हम ये नहीं कि आपने कोई एक रील देखी, सपोज करो आपने कोई ऐसा बंदा देखा कि वाह यार इसके दिन में 1000-2000 ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे को भी ये काम करना है, बट वो वहाँ पे पहुँचा, उसके पास में नॉलेज है, उसने बहुत टाइम लगाया। कोई इंसान काम स्टार्ट करते इस लेवल पे नहीं पहुँचता है। तो आपको पहले नॉलेज लेना है, आपको प्रोडक्ट का रिसर्च करना है कि मेरे पास में कौन सा प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे महंगा मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे इस वेट के अंदर मिल जाएगा, इस पर शिपिंग चार्जेस तो ज़्यादा नहीं लगेंगे, कौन सा मुझे कम से कम MOQ के अंदर मिल सकता है। ये नहीं कि आपको उसका MOQ 1000 का लेना पड़े। तो जितने कम प्राइस में आप काम स्टार्ट करके देखोगे, उतना आप सेफ रहोगे। और आपको नॉलेज लेते जाना है, रिटर्न्स का स्पेशली ध्यान रखना है, क्वालिटी स्कोर का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपकी लिस्टिंग, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली सेलर क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 5-6 महीने के अंदर इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और बर्बाद हो जाते हैं और अपना काम बंद करके चले जाते हैं। और इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो, कम अमाउंट के अंदर काम करो, नॉलेज लो और चीज़ों को धीरे धीरे सीखते सीखते काम स्टार्ट करो। सडनली कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलती। मुझे 5 साल हो गए, मेरा अच्छा काम चलता है, सब कुछ होता है, फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाता है, हम लोग फिर शिफ्ट कर जाते हैं, फिर मुझे जीरो से अकाउंट चालू करना पड़ता है। तो आप लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे घर में शादी है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती और मेरे खुद के काम इतने हो रखे हैं कि मैं पोर्टल पे भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और अभी मैं राजस्थान जाऊँगी शादी के अंदर, तो इसलिए मैं वीडियोस पे भी काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अकाउंट पे भी काम नहीं कर पा रही। तो जैसे ही मैं वहाँ से, अभी जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। वहाँ से आने के बाद में आपको जितना कंटेंट मैं दे सकती हूँ, जितनी नॉलेज मैं मेरी आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ, और उस टाइम आने के बाद में कोशिश करेंगे कि इस बिज़नेस को जल्दी से जल्दी ग्रो करें, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर मैं वापस ज़ीरो पे आ जाऊँगी। इसलिए मिलके करते हैं। आप लोगों को मैं कंटेंट जो भी मैं कुछ कर रही हूँ वो मैं आपको शेयर करूँगी। और अभी जो मेरी लिस्टिंग ब्लॉक हुई थी उसमें सबसे मेजर कारण ये था कि क्वालिटी स्कोर का, किसी सेलर ने मेरे प्रोडक्ट में नेगेटिव रेटिंग रिव्यू डलवाई, इसलिए मेरा क्वालिटी स्कोर ख़राब हो गया था। तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके गाइज़, बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ में। ओके गाइज़, बाय।